बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 25 नवंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हैं। चंद ख़बरें नाज़रीन उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फ़िज़ाइया पाक अफ़गान बॉर्डर पे हाई अलर्ट पे है। अफ़गानिस्तान की धमकियों के बाद कि पाकिस्तान पे किसी भी टाइम हमला किया जा सकता है, बदला लिया जा सकता है, पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है, बॉर्डर पे फोर्स बढ़ा दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें टीटीपी शेर अली ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 16 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को फ़िज़ाई हमलों में और ज़मीनी हमलों में जो है वो हलाक कर दिया है। बड़ी कामयाबी डेरा इस्माइल खान में मिली है। साथ नाजरीन कुनड़ में कलदम तहरीक तालिबान टीटीपी और जमात उल हरार के माबैन जो है वो झड़प हुई है। उस झड़प के माबैन टीटीपी का जो माली फाइनेंसर था वो बीच में हलाक हो गया है, ऐसी ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ चीन और भारत में तनाव पैदा हो गया है और अरुणाचल प्रदेश को लेके। भारत का जो इलाका है जो 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है, चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और उन्होंने उनको जो भारतीय खातून थी उस पे ये मसला बना हुआ था जो चाइना में थी और अरुणाचल प्रदेश से उसका ताल्लुक़ था। तो चाइना में उसे कहा गया कि ये पासपोर्ट गलत है, उस पे पूरा मसला खड़ा हो गया था। आज चाइना के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बार फिर इसको चीन का हिस्सा करार दिया है और एक बार फिर ये तनाव पैदा हो गया। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है ये चल रहा है। नाज़रीन आज अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स हुई। कुनड़ में, खूस में, पक्तिका में भारी नुकसान वहाँ पे पहुँचा है और जो दूसरी साइड है अफ़गानिस्तान की तरफ से कि बच्चे और औरतें जो हैं उसमें शहीद हो गए हैं। उस हवाले से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफ़गानिस्तान के, उनका कहना है कि हम अपने वक्त के मुताबिक हमला बदला लेंगे और ये हमारे जो फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्दी की गई है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान ने रात के 12 बजे और 2:30 पे 3 सूबों में हमारे हमले किए। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है, फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन्स रेडी हैं, फाइटर जेट रेडी हैं। अगर ऐसे मौके पे काबल हमले की कोशिश करेगा पाकिस्तान पे, जिस तरह इससे पहले 30 अतराफ से 29 अतराफ से पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की गई थी, तो पाकिस्तान फ़िज़ाई हमले करेगा और पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट जो हैं और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो इस टाइम पे पाक अफ़गान बॉर्डर पे उड़ रहे हैं और वो निगरानी कर रहे हैं बाकायदा अफ़गानिस्तान की अफवाज की, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो मामला दोनों ममालिक के माबैन एक बार फिर कशीदा हो गए हैं और किसी भी टाइम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। एक गठजोड़ भी है इंडिया का जो 6 दिन वहाँ पे जो उनके तिजारत के वज़ीर रहे, आज वो वापस आ गए हैं, तुर्की वो जा रहे हैं। इससे पहले अबूरी हुकूमत के अमीर खान मुत्तकी गए थे। नाज़रीन आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी ज़ाहिर थी जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बैठी है ये अबूरी हुकूमत है। नॉन स्टेक एक्टर्स की तरह ये रिएक्ट ना करें, ये एक अबूरी हुकूमत है। अबूरी हुकूमत मतलब नाज़रीन ये एक परमानेंट हुकूमत तो है नहीं, ये अपने आप को हुकूमत कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने इसको एक कब्ज़ा ग्रुप करार दिया है और ये कहा है पाकिस्तान ने कि ये एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। एक बार फिर इशारा दे दिया गया है अफ़गानिस्तान की मौजूदा रजीम को पाकिस्तान किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेगा। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में नाज़रीन कोट सुल्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पे जो इतलात मिली, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। वहाँ पे जो ग्रुप था शेर अली ग्रुप टीटीपी का, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया और टारगेटेड ऑपरेशन किया गया।
और 16 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को फ़िज़ाई हमलों में और ज़मीनी कार्रवाई में जो है वो हलाक कर दिया गया है। 2 सिक्योरिटी जवान जो है वो बीच में ज़ख्मी हो गए। साथ नाज़रीन, डी खान से जितने भी पकड़े जाते हैं शिद्दत पसंद, तो उनके बारे में जो जमीयत उलमा इस्लाम के आफ्ताब हैदर हैं, उनका कहना है कि जब भी गिरफ़्तार होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि आइस के नशे में धुत है। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ती है डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कौन अपनी जान देता है यार इस तरह खुदकुश हमलों में। उनकी ब्रेन वाशिंग की होती है या उनको नशा दिया होता है। जब गिरफ़्तार करते हैं तो वो बात तक नहीं कर सकते। आज असम्बली में उसने बात की है कि आइस का नशा करते हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाता है। आफ्ताब हैदर ने कि ये डी खान में जो लोग गिरफ़्तार की जाते हैं उन पे ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको पकड़ती है वो मदहोश हालत में होते हैं। ऐसे होता है जैसे कोई हेरोइन या आइस का नशा उन्होंने किया होता है। कुनड़ में नाजरीन, जो कुनड़ में टीटीपी और जमातुल हरार के ग्रुप के माबैन जो झड़प हुई है, ये झड़प भी ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए हैं ये भी इससे मिलाए जा रहे हैं। ये भी उसी की एक कड़ी है कि 2 ग्रुपों में आपस में जो वहाँ पे जमातुल हरार और टीटीपी के माबैन झड़प हुई है, उसमें जो ज़िला तरवारा है वहाँ पे माली मावन जो अब्दुल वहाब हैं उनके घर को निशाना बनाया गया है। और उस झड़प में अब्दुल वहाब जो माली मावनत करते थे टीटीपी की, वो बीच में हलाक हो गए हैं। तो टीटीपी का एक अहम रहनुमा है जो फाइनेंसर था, वो इस हमले में कुनड़ में अफ़गानिस्तान के इस सूबे में हलाक हो गया है, जहाँ पे ड्रोन हमलों के बारे में भी इतलात थी। साथ नाज़रीन, चीन और भारत के माबैन इस टाइम पे टेंशन चली आ रही है। और अरुणाचल प्रदेश एक मुसाफिरा थी, इस खातून थी भारत की, जो शंघाई हवाई एयरपोर्ट पे वहाँ पे भारतीय लड़की जो वहाँ पे थी, उसका नाम था मुसाफिरा का नाम था प्रीमा वांगचुम। उन्हें चीनी इमिग्रेशन हुकाम ने पूरी शहरियत पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से हूँ। उन्होंने कहा आपका ये पासपोर्ट गलत है, क्योंकि वो तो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं बाकायदा चीन वाले कि ये हमारा इलाका है। इस पे उसको तंग किया गया, वो ज़रा ज़्यादा उसने वीडियो डाल दी, उस पर भारत ने शदीद एहतजाज किया। शदीद एहतजाज के बाद वहाँ पे अपना एहतजाज जो है वो भारत ने रिकॉर्ड किया, मगर ये अब सोशल मीडिया पे ये ख़बरें ज़्यादातर अब फैल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले से ही चीन जो है वो जंगनान नाम के साथ पुकारते हैं और उनके कई सड़कों के और मकामात के नाम उन्होंने और पार्कों के नाम उन्होंने से पहले से तब्दील कर लिए। हम नाज़रीन पहले से कहते आ रहे कि चीन ने 1960 के बाद जंग नहीं की, मगर जंग ना करते हुए भी उन्होंने आधा लद्दाख जो है वो ले लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जितने भी वहाँ पे वज़ीर आज़म आए हैं वो चाइना के मुकाबले में चुप रहते हैं। चाइना के बॉर्डर पे एक तो आप असलहा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाठियों से एक दूसरे को मारते हैं। पिछली बार भी इंडिया के हज़ारों जो फ़ौज के एहलकार हैं उनको पकड़ के वो साथ लेके गए थे और उनकी वो फेंटी लगाई थी और उन पे 1-2 घंटे उन्होंने कान पकड़वाए थे। इतना उन्होंने उनकी आर्मी को जो है वो परेशान किया था। चाइना ने बग़ैर जंग किए हुए आधा लद्दाख ले लिया है। अब अरुणाचल प्रदेश ये 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है नाज़रीन, जो मुतनाज़ इलाके माने जा रहे हैं और जिसको आसानी से कट किया जा सकता है। और बांग्लादेश से जो उसको ख़तरा है, आज भी नोटम जारी किया है मगरबी बंगाल की तरफ। इंडिया ने जो मगरबी बंगाल है और जो बांग्लादेश है, ये तकरीबन 2121 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी तरह ये 7 सिस्टर स्टेट्स में जो 5 स्टेट्स हैं, इनमें तकरीबन 1880-1870 इतना ही लगभग ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो थिक है बहुत ज़्यादा, 22 किलोमीटर चिकन नेक है। अगर ये चिकन नेक काट दी जाए तो इंडिया का पूरा इन 7 सिस्टर स्टेट्स से रब्ता ख़त्म हो जाएगा। और इन 7 सिस्टर स्टेट्स का कोई ओशन वगैरह है नहीं, ये लैंडलॉक रियासतें हैं जो ज़्यादातर बांग्लादेश पे इन्हिसार करते हैं। अब उनको मसला पड़ गया
कि हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से म्यांमार से कोई रास्ता निकाला जा सके और वहाँ पे जो लाल मुनीर हाट है, जो एक एयर बेस है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, और उसको अब जो है उसकी मज़ीद उसको मुकम्मल किया जा रहा है, उसका दोबारा उसको फ़ाल किया जा रहा है। चीन के साथ बातचीत हो गई है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो गई है। इंडिया को एक ख़तरा लगा हुआ है, एक डर लगा हुआ है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए। 15 साल बांग्लादेश में रान हुकूमत की एक किस्म की, हसीना वाजिद की सारे फ़ैसले इंडिया, रा और मोदी करते थे। अब उनकी वो पोजीशन नहीं रही बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो 3 सियासी जमातें, ऐसा लग रहा है कि फरवरी 2026 के इंतखाबात में जीत के आएंगी। उसमें नाहिद अख्तर जो स्टूडेंट्स के हैं, जमात इस्लामी की कुछ थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी, और जो नेशनल बांग्लादेश की पार्टी है वहाँ पे खालदा ज़िया की, उनकी एज ज़्यादा है मगर उनके बेटे वगैरह हैं, वो पार्टी ज़्यादा लीड लेगी और कोशिश करेंगे कि तीनों मिलजुल के जो है वो एक इत्तेहादी हुकूमत बना सके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट होगी। और इंडिया को यही परेशानी है, जो नोटम आज जारी किया गया है उनको वही डर है, और वहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान के एरियाज़ में और ये मगरबी बंगाल के एरियाज़ में, और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वहाँ पे दंगा फसादात हों। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, उनकी अवामी लीग जो है वो बैन कर दी गई है। हसीना वाजिद ने भी अपने दौर में ज़्यादतियाँ की हैं, अपोजिशन को जेलों में डाला। जमात इस्लामी कई साल तक जेलों में थे, उनके कई रहनुमाओं को फांसियाँ दी। खालदा ज़िया उम्र के आखिरी हिस्से में भी, जो उनकी उम्र है इस टाइम पे तकरीबन 80 साल से ज़ायद है, वो जेल में कई साल गुजार चुकी हैं। तो उनको उनका सैला भी मिल गया। एक डिक्टेटरशिप थी, उस डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा कर दिया गया। इवन कि मुजीबुर रहमान के मुजस्समे भी गिरा दिए गए, और अब आगे आने वाले दिनों में मुजीबुर रहमान की फ़ोटो भी, उनके जो नोट्स हैं उनसे हट जाएगी। उनके घर को भी अदालत ने हुक्म दिया है कि गिरा दे, उनका घर भी गिरा दिया गया है हसीना वाजिद का। और वहाँ पे जो हुकूमत बनने जा रही है, बड़ा डर इंडिया को वही लग रहा है कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की से ज़्यादा जो है वो फ़िज़ाई साजो सामान डिफेंस का जो है वो बांग्लादेश ज़्यादातर ले रहा है। पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लेने जा रहा है, चाइना से J-10C लेने जा रहा है। तो उनकी आर्मी बेशक 2-2.5 लाख की छोटी आर्मी है, फ़िज़ाइया उनकी बड़ी कम है, और इसी तरह उनकी नेवी बड़ी कम है। अब पाकिस्तान, चीन और तुर्की उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, जो इंडिया को एक डर लगा हुआ है। और जो चिकन नेक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाली, ये आसानी से काटी जा सकती है। अगर ये बांग्लादेश पे हमला करते हैं तो उसमें पाकिस्तान उसका साथ ज़रूर देगा। एक इमरजेंसी में भी बांग्लादेश कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया जाए, क्योंकि इंडिया ने जो नोटम जारी किए थे 1.5 महीने के, कुछ चाइना के एरिया में, कुछ बांग्लादेश के करीब, कुछ चाइना के करीब, कुछ पाकिस्तान के करीब, त्रिशूल एक्सरसाइजेस, तीनों मुसल्लह अफवाज की। मगर इस टाइम पे बांग्लादेश की जो आर्मी है वो भी हाई अलर्ट है, और चाइना की तरफ से तो वैसे भी ये डर इनको लगा रहता है, कभी भी ज़ुबान नहीं खोलेंगे, वो ज़मीन पकड़ता जाता है और ये पीछे हटते जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश पे ये जो खातून के साथ हुआ है, उसके बाद सोशल मीडिया बड़ा गर्म है। मगर अरुणाचल प्रदेश में ये 7 स्टेट्स में जो एक स्टेट है, ये पूरा वो क्लेम करते हैं, वो किसी भी तौर पर वो बग़ैर जंग के भी इंडिया से ये ले सकते हैं। चाइना का और इंडिया में एक चीज़ सेम है कि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बाकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इंडिया अब लड़ने के काबिल है तो वो नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान ने तो 3.5 घंटे में ही उन्हें छिद कर दिया था, और अब पाकिस्तान का अपर हैंड है। अब अगर ये आगे जाके पाकिस्तान के साथ वो अपनी पोजीशन वापस बहाल करने के लिए, ये किसी न किसी तरीके से, कभी कहते हैं कि सिंध हमारा है, राजनाथ सिंह ने कह दिया था परसों कि सिंध बॉर्डर ख़त्म हो सकते हैं, सिंध पहले भी हमारा था और हमारे साथ शामिल हो सकता है। सिंध 1947 से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान में इल्हाक कर लिया था। सिंध की धमकी देना, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की धमकी दे दी, और वहाँ पे तैयार बैठा है चिकन नेक को काटने के लिए बांग्लादेश। तो इंडिया इस टाइम पे अपने तमाम तर पड़ोसियों के बीच में गिरा हुआ है। नेपाल ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म, वहाँ पे थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है मगर एक दुश्मनी बन गई है,
काला पानी पे उनका मसला पड़ रहा है, ज़मीन का मसला उनका भी चल रहा है, चीन का भी ज़मीन का मसला चल रहा है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी चल रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर को इन्होंने लिया हुआ है। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ बॉर्डर के एरिया इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। तो इस टाइम पे इनका अपना कोई पड़ोसी इनसे खुश नहीं है भारत से, और भारत को यही बड़ी मुश्किलात आ रही है। बांग्लादेश 15 साल से सुख का सांस ये ले रहे थे कि हमारा एक पड़ोसी हमारे साथ ठीक है। म्यांमार उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ था, मालदीव उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ था। अब ये सारे ममालिक एक तरफ हैं और इंडिया दूसरी साइड पे है, तो उनकी नाकाम खारजा पॉलिसी भी है और ये अरुणाचल प्रदेश से ये हाथ धो बैठेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चाइना कभी जंग नहीं करेगा, उनको पता है कि जिस तरह हमने लद्दाख की आधी ज़मीन कब्जा कर ली है बग़ैर लड़े, 1960 के बाद उन्होंने कोई जंग नहीं की। वो बांग्लादेश को मजबूत करेगा, वो हथियार देगा, जिस तरह पाकिस्तान को मजबूत कर दिया। पाकिस्तान 82%, 85% जो फाइटर जेट हैं, जो फ़िज़ाई साजो सामान है, वो चाइना से ले रहा है। इसी तरह बांग्लादेश भी लेता रहेगा और दीगर ममालिक को भी ये सप्लाई होगी। तो बिल्कुल गिरा हुआ है इंडिया इस टाइम पे। उसकी पोजीशन, वो उस पोजीशन में नहीं है जो वो सामने लोगों को शो कर रहा है अपने अवाम को कि हम सिंध ले लेंगे, बॉर्डर कभी एक जैसे नहीं रहते, बॉर्डर ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तान में जो 3.5-4 दिन की जंग में 3.5 घंटे में पाकिस्तान ने आपको नानी याद दिला दी, तो आप पाकिस्तान का सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए सिंध के नारे लगा सकते। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।